नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड के राजनीतिक पटल पर उभरते सितारे जयराम महतो, जिन्हें झारखंड के लोग भविष्य में अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, एक युवा और प्रगतिशील नेता जो झारखंड के लोगों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरे हैं। जयराम महतो उर्फ टाइगर जयराम महतो का जन्म झारखंड राज्य के धनबाद जिला के तोपचाची में पारसनाथ पर्वत के बगल में एक खूबसूरत गांव मानटाड़ में हुआ था। जयराम महतो का बचपन भी धनबाद के तोपचाची के मानटाड़ में बीता। यहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और पारसनाथ जैसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच अपना बचपन भी बिताया। अपनी आगे की पढ़ाई पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। मानटाड़ जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव है, जहां अक्सर शिक्षा, सड़क, नाली, घर आदि हर चीज की कमी होती है। उस गांव के अधिकांश लोग बेरोजगार हैं और जंगलों से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके समुदाय को जीवन यापन करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जयराम छोटी उम्र से ही समझते थे। गरीबों के दुख और परेशानी से विशेष रूप से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए वर्तमान व्यवस्था से लड़ने का फैसला किया। झारखंड के गरीब, मजदूर और लाचार लोगों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरे जयराम ने धनबाद के बलियापुर में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से गठन का फैसला किया। ये जनता का फरमान है, जनता का आदेश है कि अब हमें इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की ओर रुख करना चाहिए। इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा गया। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। साथ ही कहा कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। जयराम महतो के पिता कृष्ण प्रसाद महतो एक क्रांतिकारी नेता थे। कृष्ण प्रसाद झारखंड के पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो के अति प्रिय थे, जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने का तोपचाची के आसपास के क्षेत्रों में नेतृत्व किया था। इसी क्रम में गोमो आर्थिक नाकाबंदी और तोपचाची सड़क जाम के दौरान उन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में सर पर चोट लगी, जो उनकी शहादत का कारण बना। जयराम की माताजी और कृष्ण प्रसाद महतो की पत्नी को आज भी झारखंड सरकार द्वारा प्रति माह 3000 रुपये का आश्रित पेंशन मिलता है। जयराम महतो की मां को सरकारी सहायता मिलना भी बहुत जरूरी थी, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उनका संघर्ष और समर्थन उन्हें अपने परिवार और समाज को एक महान उत्साही वाले साथी मां के रूप में सम्मान देता है। झारखंड की राजनीति में जयराम सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले एक गतिशील व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। झारखंड की राजनीति में जयराम का आना जनता में एक आशा की किरण के समान है। झारखंड की राजनीति में जयराम सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले एक गतिशील व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। झारखंड की राजनीति में जयराम का आना जनता में एक आशा की किरण के समान है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की स्थापना तक की उनकी यात्रा उनके लोगों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जयराम महतो के राजनीतिक कैरियर ने उन्हें उन नीतियों की वकालत करते हुए देखा है जो गरीब समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देती है, जैसे कि झारखंड में 1932 आधारित अधिवास नीति, जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और सरकारी लाभों में मूल निवासियों को अधिमान्य उपचार प्रदान करना है। जयराम ने अपने लोगों के विश्वास और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए मुखरता से सामने आए और झारखंड के लोगों के अधिकारों के प्रति जुनून ने भारतीय राजनीति में एक उभरते सितारे के रूप में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया है। हालांकि महतो की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं है। स्थानीय नीति की मुद्दे की जटिलता, राज्य सरकार का प्रतिरोध और उनके अपने युवा और अनुभवहीन साथी ऐसी चुनौतियां पेश करते हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। फिर भी जयराम महतो अविचलित हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखे हैं, सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं और झारखंड के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर की वकालत करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जयराम ने गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर राजनीति के दांव पेच और अनुभव की कमी के कारण हार का मुंह देखना पड़ा।
मगर उन्होंने अपनी हार के बावजूद अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी। झारखंड के कई लोकसभा क्षेत्र जैसे धनबाद, गिरिडीह, रांची, दुमका, हजारीबाग और सिंहभूम से उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, मगर जीत नहीं मिली। मगर बिना किसी संसाधन के लोगों का अपार समर्थन उन्हें मिला, जो यह साबित करता है कि आने वाले समय में जयराम एक बड़ी राजनीतिक हस्ती होंगे। अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण और झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। वह हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़े हैं और सामाजिक न्याय के साथ सामुदायिक विकास में उनके योगदान ने उन्हें पूरे देश में पहचान और सम्मान दिलाया है। अंत में जयराम महतो की यात्रा जमीनी स्तर पर सक्रियता की शक्ति और दूसरों के कल्याण के प्रति जुनून और प्रतिबद्धता से प्रेरित होने पर परिवर्तन की क्षमता का उदाहरण देती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जयराम की पार्टी के कई उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 8,50,000 के लगभग मत मिले थे, जो इशारा करती है कि कई विधानसभा सीट इस बार जयराम की पार्टी के कब्जे में होगी। खासकर गोमिया, टुंडी, डुमरी, मांडू, रामगढ़, काके तथा सरायकेला हॉट सीट है। इसके अलावा सिंदरी, बढ़ी, बड़कागांव, बोकारो, चतरा, सिमरिया, महगामा, गोड्डा, बेरमो, ईचागढ़, सिमडेगा, लोहरदगा जैसी कई सीट है जिस पर जयराम के उम्मीदवार अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा सकते हैं या फिर जीत भी सकते हैं। भले ही इस बार जयराम अपनी राजनीतिक पारी में नाकामयाब रहे हो, मगर आने वाला समय निश्चित ही जयराम का होगा और आज नहीं तो कल जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे और जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जनता उनसे जो आशा रखती है उन्हें पूरा करने में वो जरूर कामयाब होंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।